अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले आप सब मुझे कंफर्म कीजिए कि मैं ऑडिबल, मेरी आवाज़ क्लियर है आप सबके? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग। तो हमने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया और क्यों ये टॉपिक हमें ज़रूरी है समझना। फ्रीलांसिंग देखें, आजकल अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो जॉब्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग के थ्रू हम बहुत ईज़िली अर्न कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स मिलते हैं, जिसके थ्रू हम जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन इस तरह के मौजूद हैं। मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, इसका फ्रीलांसिंग के साथ क्या कॉम्बिनेशन है, इन दोनों टॉपिक्स को हमने क्यों मर्ज किया है, तो ये हम आपको थोड़ा-सा आगे चल के बताएँगे। पहले मार्केटिंग क्या चीज़ है? मार्केटिंग जो है रवि कुछ कह रहे हैं? मार्केटिंग क्या चीज़ है? मार्केटिंग एक आर्ट है, मार्केटिंग एक स्किल है। हम किसी भी किताब को पढ़ के या कुछ क्लासेस लेके या कोई कोर्स करके मार्केटिंग नहीं सीख सकते। मार्केटिंग एक आर्ट है। हमें यहाँ पे मार्केटिंग के लिए थिंकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉपर प्लान होता है। किसी भी चीज़ को मार्केट करने के लिए आपको जो है डिफरेंट वेज़ में जाके सोचना पड़ता है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, आपको एज़ अ कस्टमर भी सोचना पड़ता है, आपको एज़ अ सेलर भी सोचना पड़ता है, आपको एज़ अ कॉम्पिटिटर भी सोचना पड़ता है। उसके बाद आप जाके सारी रिसर्च करते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं और जाके अपनी जो भी आप चीज़ मार्केट करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपकी सर्विसेज़ हैं या आपका प्रोडक्ट है। सबसे पहले आपको ज़रूरत है समझने की कि आपका कस्टमर कौन है, आपकी ऑडियंस कौन-सी है। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, आपने किसको सेल करनी है, कौन उसको मतलब बाय करेगा, जिसको उसकी नीड है। करेक्ट कस्टमर तक, करेक्ट ऑडियंस तक जाके कनेक्ट करना मार्केटिंग में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब जाके ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ब्रांड अवेयरनेस उसके अंदर चीज़ आती है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, कस्टमर आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा। उसके बाद जाके आपकी कन्वर्जन आती है, चाहे वो आप अपनी सेल्स में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि मार्केटिंग कितनी टाइप्स की होती है। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे हमारे पास पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली ग्लोबली अगर कंटेंट को कॉपी करते हुए अगेन आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ जाके उसको अपनी चीज़ों को बूस्ट करते हैं, तो एक अच्छा कंटेंट आपको मिल जाता है और आप उसको भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो कमर्शियल एड्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और एक नॉर्मल बिजनेस के लिए, और मैं नहीं समझता कि स्टार्टिंग में या किसी भी बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग से ज़्यादा कोई और इसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकता है। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे से। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है?
फ्रीलांसिंग के अंदर आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते। आप टाइम के पाबंद नहीं होते कि आपने 9 to 5 जॉब करनी है, या आपने अपनी सर्विसेज सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक बैठ के आपने सर्विसेज देनी है, आपने बॉस की बातें सुननी है। आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं उसके अगेंस्ट आप पेमेंट लेते हैं। दैट्स इट। ये टास्क बेस्ड जॉब होती है। और ये तो इसके अंदर आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, और ना ही आप टाइम के पाबंद होते हैं, ना ही आपको कोई स्पेस का ऐसा होता है कि आपने किसी लोकेशन पर जाके काम करना होता है। अब इसके अंदर लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। लोग बात करते हैं कि लाइक फ्रीलांसिंग के नाम सुनते ही लोग कहते हैं कि बस ऑनलाइन सी फ्रीलांसिंग होती है, हम फाइबर पर जाके काम कर लें, अपवर्क पर जाके काम कर लें। बट ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग के अंदर भी दो तरह की टाइप्स हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फ्रीलांसिंग के अंदर दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होती है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, एक होती है ऑफलाइन फ्रीलांसिंग। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या है? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर आप ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे होते हैं, ऑनलाइन कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास फाइबर मौजूद है, अपवर्क मौजूद है, या फेसबुक के अंदर भी अगर आप जाके देखें तो फेसबुक पे बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं जो कि फ्रीलांसिंग के टास्क, वहाँ पे आपको टास्क दे रहे हो, टास्क जिससे आप काम कर रहे होते हैं और उनसे आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं। इसके अलावा अगर ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग। और इस ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर जो है बहुत कम लोग फोकस करते हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा स्कोप है। वो मैं बताता हूँ किस तरह से। वो इस तरह से कि ऑफलाइन फ्रीलांसिंग ये होती है कि लाइक आपके किसी फ्रेंड का बिजनेस है, एक सुपरमार्ट है जो कि एक कमर्शियली ऑपरेट कर रहा है किसी एरिया के अंदर, वो ऑनलाइन काम नहीं करते। आपने जाके उनको प्रपोजल दिया कि आप इसको ऑनलाइन लेके चले, आपने उनकी वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, उनकी पूरी ब्रांडिंग के ऊपर काम किया, उनको ऑनलाइन लेकर आए। तो इस तरह के क्लाइंट्स आपको ईजी रहते हैं, कन्वर्जन रेट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको प्राइस भी बहुत अच्छी मिल जाती है, ईजी टू कम्युनिकेट रहता है। ऑनलाइन के अंदर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर आप इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, पाकिस्तानी के ऊपर ट्रस्ट लोग बहुत जल्दी नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप फ्रेश ही हैं बिल्कुल, तो वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते, आपको काम नहीं मिलता। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए एज अ स्टार्टअप, अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, तो आई थिंक इससे बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता कि आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग के ऊपर पहले फोकस करें, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और देन उसके बाद जो है आप लेके चलें ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग है उसकी तरफ जाए। अब बात करते हैं कि अगेन हम आ जाते हैं कि हमें मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है फ्रीलांसिंग के साथ। मार्केटिंग आपको इसलिए ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग हो, आपका प्रोडक्ट हो, फ्रीलांसिंग इज़ अ सर्विसेज, आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। अगर आपको कोई स्किल आता है या आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी है, जब तक आपको मार्केटिंग नहीं आती, आप अपनी चीज़ कस्टमर तक एक राइट जो हमारी ऑडियंस है उस तक नहीं पहुंचा सकते, तो आपकी कन्वर्जन नहीं होगी, आपका स्किल आपके पास ही रह जाएगा, आप काम नहीं कर सकते। मार्केटिंग हर चीज़ के अंदर आज के दौर में आपको मार्केटिंग देखने को मिलेगी। अब चाहे उसके पीछे मार्केटिंग, मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक कोई टूल नहीं है, जस्ट आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना के पोस्ट कर दिया, दिस इज़ नॉट अ मार्केटिंग, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। इसको आप जस्ट ये नहीं कह सकते कि हमने सोशल मीडिया का पोस्ट बना के अपलोड कर दिया, उसके ऊपर जो है पेड ऐड चला दिया, जस्ट मार्केटिंग हो गई। तो बस ऐसा नहीं होता, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। और इसके पीछे प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है। चाहे वो आप एक आर्ट वर्क बना रहे हैं, उसका कलर थीम क्या होगा, आर्ट वर्क के ऊपर जो कंटेंट आ रहा है वो क्या चीज़ें होंगी, ग्राफिक्स किस तरह के होंगे, अगर आप जो उसको पोस्ट कर रहे हैं उसका कैप्शन किस तरह का होगा, आपका टास्क क्या है, आपने कन्वर्जन किस तरह से लेनी है, आप उसको कन्वर्ट करके कॉन्टैक्ट करवाना चाह रहे हैं, उससे कोई फॉर्म फिल करवाना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होगी। अगर आप फॉर्म फिल करवाने किसी कस्टमर की, आपने डिटेल्स आनी है, आपने लीड जनरेशन का काम करना है, तो जो कस्टमर हमारे पास जनरेट होकर फॉर्म के ऊपर आएगा, वहाँ पे आपने कंटेंट किस तरह से लेना है और किस तरह से आपने उसको फॉर्म को डिज़ाइन करना है कि कस्टमर या कोई भी आपका जो लीड के थ्रू आपके पास आ रहा है फॉर्म के ऊपर, वो बोर ना हो जाए कि यार आपने जो है ना 10 पेज का फॉर्म बना दिया। आपने अगेन मैं जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था, आपको एज अ कस्टमर भी सोचना होता है, एज अ सेलर भी सोचना होता है। तो आपने दोनों वे में रह के सोचना होता है कि कोई भी बंदा आया आपके फॉर्म पे और उससे जस्ट देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा फॉर्म है, वो चला जाएगा। तो उस फॉर्म के अंदर आपने क्या उससे इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। इसी तरह से अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऐड चला के, तो ऐड चलाने के बाद जब कस्टमर आपका वेबसाइट के ऊपर आता है, तो वेबसाइट आपकी इस तरह की डिज़ाइन होनी चाहिए कि लाइक उसके ऊपर जो कंटेंट है, उसका जो लैंडिंग पेज है, कस्टमर को आपने वहाँ पे क्या दिखाना है, क्या ब्रीफिंग देनी है, प्रोडक्ट की डिटेल्स किस तरह से देनी है, कस्टमर को कन्विंस किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जो इसके पीछे प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है। इसके बगैर मार्केटिंग के
ये दिस इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग जस्ट नॉट ओनली कि आपने जो जाके एक सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दिया और दैट्स इट, आपका काम हो। तो ये सब चीज़ें हमारे मार्केटिंग के आती है। चाहे आप कोई फ्लायर बना रहे हैं, अगर आप जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशंस के भी काम हो रहे होते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको वहाँ पे फ्लायर्स मिलते हैं, बैंक्स में जाते हैं आपको फ्लायर मिलते हैं, रोड्स पे जाते हैं आपको बिलबोर्ड्स मिलते हैं। उसके पीछे भी सेम थिंकिंग और सेम सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। लाइक कि उसका कंटेंट क्या होगा, ग्राफिक्स क्या होंगे, कलर थीम क्या होगी। इमोशनली टच किसी भी ब्रांड के साथ बहुत ज़रूरी है। किसी भी अपने कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए, उसके ब्रेन में रह जाने के लिए। वरना हम दिन में लाखों एड्स देखते हैं उसको स्क्रॉल अप करके निकल जाते हैं, लेकिन इमोशनली टच जहाँ पर आ जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह जाता है। तो मार्केटिंग के अंदर सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है अपने ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए और उनके दिमाग में रह जाने के लिए, और जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चांस होता है कि कस्टमर हमें याद रखे और हमारे साथ अगेन कनेक्ट करे, तो इमोशनली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली कनेक्ट किस तरह से करते हैं, अब अगर आपको याद हो तो काफ़ी टाइम पहले की बात है, शान ने, जो शान मसाला है, उन्होंने एक ऐड बनाया था। एक बच्चे का ऐड था कि ईद के दिन रोया नहीं करते मेरे बच्चे। इस बात को तकरीबन कोई आई थिंक 7-8 साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल हमारे दिमाग में ये चीज़ मौजूद है, हम उसको नहीं भूल पाए क्योंकि वो इमोशनली उन्होंने एक कनेक्ट किया था। और स्टिल अगर हमारे पेरेंट्स की भी बात की जाए तो उनको भी याद होगा। तो ये चीज़ होता है, थोड़ा सा इमोशनल टच देना बहुत ज़रूरी है और स्टोरी होना आपकी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो ब्रांड है, आप क्या काम करना है, आपने क्या जो है मार्केट के अंदर सर्विसेज दी हैं, ब्रांड्स को किस तरह से आपने ग्रो किया है, ज़ीरो से हीरो तक किस तरह से लेकर आए, उनकी स्टोरीज़ और आपको इमोशनली टच करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से लेटेस्ट अगर बात की जाए तो अभी कुछ टाइम पहले तक जो कैंपेन चल रही थी, एक पाकिस्तान में ऐप आई थी जो कि मुझ के नाम से, जो कि मैरिज की ऐप थी। उन्होंने जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी लेकर आए थे, उसके पीछे जो उनकी प्लानिंग्स थी, स्टिल हम सबको याद है। अगर आपने देखा हो तो रोड्स के ऊपर भी उन्होंने जो मार्केटिंग और जो उनकी टैगलाइंस थी, हम लोगों ने स्नैप बना के जो है अपने फ्रेंड्स को और सबको सेंड कर रहे होते थे। तो अब आप ये देखें कि एक तो मार्केटिंग हो रही है उन्होंने जो रोड पे की हुई है, फिर लोग उसके स्नैप बना के अपने फ्रेंड्स को जो है सेंड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स शेयर हो रही है। उनकी टैगलाइंस इस तरह की थी कि वो इमोशनली जो है जाके लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे थे, चाहे वो फनी वे में था। जैसे कि आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि एक बिलबोर्ड था इनका, बहुत फेमस हुआ था कि वो देखो एक सिंगल आदमी जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। अब आप ये देखें, वो जस्ट एक लाइन थी और उसकी वजह से ये इतने ज़्यादा फेमस हुए, इतने ज़्यादा ग्रो किए और बहुत कम टाइम के अंदर, वो जस्ट एक लाइन की वजह से। अब वो लाइन जो है ऐसे ही नहीं आ गई ना, उसके पीछे एक थिंकिंग थी, पीछे प्रॉपर एक स्ट्रेटजी थी, एक प्लान था। तो दिस इज़ कॉल्ड अ मार्केटिंग के आप जस्ट कंटेंट नहीं है कि क्लिक टू बाय या बाय फ्रॉम दिस वेबसाइट, आपने कोई जो है बोर्ड बना के रोड पे लगा दिया। माजरत के साथ आपको कोई नहीं देखेगा, इस तरह के लाखों बोर्ड पड़े हुए हैं रोड के ऊपर और हम लाखों एड्स देखते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर एड्स लगे होते हैं, बिलबोर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इमोशनली जब तक आप किसी भी चीज़ के अंदर कनेक्ट नहीं करेंगे, ऑडियंस आपकी नहीं आएगी आपके पास और मार्केटिंग आप नहीं कर सकते। तो अगेन मैं वही बात करूँगा, मार्केटिंग इज़ अ आर्ट, दिस इज़ नॉट अ टूल, और आप कोई बुक्स पढ़ के मार्केटिंग नहीं सीख सकते। तो इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रीलांसिंग के ऊपर, हम आ जाते हैं। फ्रीलांसिंग अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक जो फ्रेशर है उसको क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें 2 से 3 स्किल्स अगर बात करें जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से कमांड रखते हैं, उसको आप अच्छा कर लें, पक्का कर लें। देन उसके बाद हमें एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। पोर्टफोलियो आपका किस तरह से बनेगा, अगेन ऑफलाइन मार्केटिंग की तरफ जाएंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग, आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ जाएंगे। ऑफलाइन फ्रीलांसिंग हमें बहुत इजीली कस्टमर हमारा कन्वेंस हो जाता है और हमें बहुत आराम से जो है प्रोजेक्ट्स मिल जाता है। अगेन उसके बाद जब हम ये प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तो हमें कॉन्टैक्ट्स भी मिलते हैं। जब आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे प्राइस पे करेंगे और टाइमली डिलीवर करेंगे, तो एक इन सब चीज़ों के साथ भी आपके अंदर मार्केट के अंदर आपकी जो है एक क्या कह सकते हैं, गुडविल बनती है एक, और लोग आपको रेफर कर रहे होते हैं। इन सब चीज़ों को लेके चल के आप इजीली स्टार्टिंग में ग्रो कर सकते हैं और देन आप उसके बाद ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ जाएं, जो कि सबसे बेस्ट भी है और डॉलर्स में अर्न करना तो हर कोई ही चाहता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आप सब अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो शब्बीर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है, अपना नाम बताइए। जी वकास जी वकास। शब्बीर, मेरा एक सवाल था
जी भाई। कि एज अ फ्रीलांसिंग हम्म। तो मुझे पहले किस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए? मुझे पहले मार्केटिंग पहले सीखनी चाहिए, या फिर मुझे एज अ फ्रीलांसर में आना है तो मुझे पहले स्किल्स के ऊपर जाना चाहिए? देखिए बगा, क्योंकि सबसे यहाँ पहले पे दो चीज़ें एक आ रही हैं। एक, अगर मेरे पास स्किल है, ठीक है, मैं हम्म मिसाल के तौर पे डिज़ाइनर हूँ, वीडियो एडिटर हूँ, या फिर मैं डेवलपर हूँ, हम्म तो अब मैं अपनी सर्विसेज को बेचना चाहता हूँ, अपनी स्किल्स को बेचना चाहता हूँ, ठीक है। हम्म तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं एज अ अभी फ्रेशर हूँ ना, ठीक है। अब मैं हम्म अब स्किल्स सीख चुका हूँ, तो अब मुझे क्या मार्केटिंग सीखनी चाहिए? तो अगर मार्केटिंग सीखनी चाहिए तो वो क्या, उसके क्या टूल हैं या उसके क्या तरीक़ेकार हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी करो। ठीक है। अच्छा बगा, सबसे पहले तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपके पास स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अलावा अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग हमें इस वजह से ज़रूरी है कि आप अपना प्रोडक्ट या अपनी स्किल या अपनी सर्विसेज आप बेचेंगे किस तरह से। अगर तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि मेरी ये सर्विसेज आपके काम में वैल्यू ऐड कर सकती है। लाइक मैंने एक जनरल स्टोर की बात की, जो एक सुपरमार्केट की बात की, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि यार मेरी सर्विसेज आपके काम में जो है वैल्यू ऐड कर सकती है। जैसे आप ई कॉमर्स की तरफ आ जाएँ, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा, अगर आपकी दिन की सेल 5 लाख की है, तो वो 10 लाख पे चला जाएगी। अगर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, सबसे पहली बात है आप उसको समझा सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ अपनी सेल कर सकते हैं। अगर तो आप नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से फ्रीलांसिंग करें। अगर आपको कोई दोस्त कर रहा है काम, मिसाल के तौर पे अगर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम मिलके काम करते हैं, हमारे पास एक एजेंसी भी है और हम मिलके काम कर रहे होते हैं। अब एक मार्केटिंग का बंदा है उसके अंदर, एक जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बंदा है, एक कंटेंट राइटिंग का बंदा है। अब ज़रूरी नहीं है कंटेंट राइटिंग का बंदा जो है डायरेक्ट फाइवर पे, अपवर्क पे बना के अपने जो है सर्विसेज को सेल कर रहा है। अब जो कस्टमर डीलिंग के लिए एक बंदा हमारे पास मौजूद है, जो कस्टमर को डील कर रहा है और उसको कन्विंस कर रहा है कि मैं आपकी सर्विसेज के अंदर, आपके काम के अंदर वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें करता है और वो क्लाइंट लेकर आता है और उसके बाद वो काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्राफिक डिज़ाइनर अगर वो किसी से बात नहीं कर पाता, अपनी सर्विसेज को कन्वे नहीं कर पाता, कस्टमर को नहीं बता पा रहा कि मैं आपकी सर्विस अपनी सर्विसेज के थ्रू आपके साथ या आपके बिज़नेस में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट करे, वो किसी के साथ मिलके काम कर सकता है। ठीक है शब्बीर, मेरा भी यही सवाल था, और जज़ाकल्लाह कि आपने मुझे इसमें क्लियर किया। लेकिन मैं अभी तक ये समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं ऑफ़लाइन के ऊपर जाता हूँ, मैं अभी बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे एज़ अ फ्रीलांसिंग करनी है, मुझे हुँ, कुछ हुँ। अर्न करना है फौरी तौर पे, मेरे पास एक स्किल है, तो मैं उस स्किल्स को यूटिलाइज़ करने के लिए किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अभी फौरी तौर पे चला जाऊँ? क्योंकि मेरे पास अभी कोई नेटवर्क नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अभी डिज़ाइनर हूँ या वीडियो एडिटर हूँ या डेवलपर हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ। तो मेरे पास अभी कोई नेटवर्क नहीं है, कि मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है कि जो मार्केटिंग कर सके, या कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो एसईओ कर सके। क्योंकि अगर मैं ऑफ़लाइन के ऊपर जाता हूँ, हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पे मैं ऑफ़लाइन पे जाता हूँ, किसी मार्ट जाता हूँ, किसी फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप मुझे ये काम दें, मैं आपके लिए फुल फनल मार्केटिंग करता हूँ। तो मेरे पास वो टीम नहीं है, लेकिन मेरे पास स्किल्स है, क्योंकि वो जिस स्किल्स के ऊपर मैंने काम किया है, मैं एज़ अ डेवलपर हूँ, वेब डेवलपर हूँ, तो वो मुझे आता है। लेकिन जो सामने जो बिज़नेस चला रहा है, हुँ, वो हुँ। कहता है कि यार मुझे फुल फनल मार्केटिंग चाहिए। तो इस तरीके से तो मेरा एक, मुझे लगता है कि मैं ऑफ़लाइन में शायद इतना इतना सक्सेस नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है। हाँ, अगर मैं किसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जाता हूँ, कि जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, ग्रू है, या पीपल पर आर्ट है, ये इन 3-4 या 5 प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जाता हूँ, या लिंक्डइन पर जाके मैं अप्रोच करता हूँ किसी फ्रीलांस साइट पे, तो यहाँ पे मुझे बताएँ कि कितना मेरा स्कोप होगा एज़ अ इंडिविजुअल। मैं अभी टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे एज़ अ इंडिविजुअल देखना है अपने आप को, कि मेरे पास अच्छा स्किल्स है, तो मैं वकास। उस स्किल्स को हुँ, कहाँ हुँ। यूटिलाइज़ ठीक है। ये सवाल है सर छोटा-सा। ठीक है। अच्छा वकास, इसके अंदर ये है कि लाइक अगर पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई कि ऑफ़लाइन फ्रीलांसिंग, अगर तो आप वो नहीं कर पा रहे, जैसे कि स्पेसिफ़िक आपके पास स्किल है, डिज़ाइनिंग की ही बात कर लें या वेब डेवलपमेंट की बात कर लें, तो उसके लिए मैं आपको रेफ़र करूँगी आप अपवर्क, फाइवर के ऊपर जो है जाएँ। और लेकिन वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एज़ अ फ्रेशर आपका पोर्टफ़ोलियो नहीं होता, तो आपको काम नहीं मिलता। क्योंकि कोई भी बंदा आपको पे कर रहा है ना, तो वो जस्ट पहले सबसे पहले ये देखता है कि आपने पास्ट में क्या काम किया, आपका पोर्टफ़ोलियो क्या है, आपका काम क्या स्टैंडर्ड क्या है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसके लिए फिर आपको पोर्टफ़ोलियो तो बिल्ड एटलीस्ट करना पड़ेगा। या तो अगर आपने काम किया हुआ है, तो आप उसको पोर्टफ़ोलियो वो दिखाएँगे। अगर मैं भी किसी के पास जाऊँगा कि यार मुझे लाइक आपको हायर करना है फॉर दिस
टास्क और ये डेवलपमेंट के, आपने इससे पहले कोई काम किया है आप मुझे दिखा दें, या आपने डिज़ाइनिंग की कुछ चीज़ें बनाई हैं तो आप मुझे दिखा दें, या तो आपने किसी ब्रांड के लिए काम किया होगा आप उसको दिखा देंगे। अगर तो आपने नहीं किया तो अगेन आपको एज अ डमी अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना होगा, कुछ डिज़ाइंस, कुछ अपने आर्टिकल्स, कुछ इस तरह की चीज़ें रेडी करनी होंगी जो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है आप उसको दिखाते हैं, अपना पोर्टफोलियो सेटअप करते हैं फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे भी जाते हैं तो मल्टीपल इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं फ्रीलांसिंग के, जहाँ पे आपको पेड जॉब मिल रही होती है, टास्क मिल रहे होते हैं। वहाँ पे भी अगर आप जाके पोस्ट करते हैं कि आई एम अ डिज़ाइनर और मैं अपनी सर्विसेज ये देता हूँ और ये मेरे जो है कुछ पोर्टफोलियो है जो कि रिसेंटली मैंने कुछ काम किया है, तो अगेन आपको जो है बहुत हाई चांसेस हैं कि आप जो है वहाँ से अपना जॉब गेन कर सकते हैं, टास्क गेन कर सकते हैं। तो ये भी एक स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर तो आप एज आ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं जस्ट, तो उसके लिए। लेकिन आपको अगेन पोर्टफोलियो चाहिए, ब्रांड के साथ काम किया हो, किसी के साथ किसी के लिए काम किया हो, वरना फिर आप अपना डमी पोर्टफोलियो बना लें। जी ठीक है शबीर सर, मेरा जो क्वेश्चन था वो तो शायद क्लियर है। मैं बाकी अगर किसी और के सवाल होते तो वो आपसे कहेगा। थैंक यू फॉर दिस। ओके। अच्छा, एक राहिब का क्वेश्चन है कि सर अगर मैं मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग क्या टूल होते हैं, जैसे मेरे पास स्किल्स और कम्युनिकेशन टिप अच्छी है, इसको हम कॉमर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, कॉमर्स पर कैसे ऐड कर सकते हैं? उनका बेसिकली सवाल ये है कि उनकी स्किल्स जो है वो कम्युनिकेशन है अच्छी, तो अब वो उसको कैसे फ्रीलांस कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा आई थिंक ये बताना चाह रहे हैं कि ये टीचिंग करना चाह रहे हैं ऑनलाइन। तो टीचिंग की भी हमारे पास अगर देखा जाए तो मल्टीपल जॉब्स हमें मिल जाती हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर आप जाके गूगल पे ही सर्च करें तो ऑनलाइन टीचिंग जस्ट लिखेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। मेरी नज़र से कुछ टाइम पहले गुजरे भी थे, एग्जैक्ट मैं शायद नेम कॉल नहीं कर पाऊँ अभी इस टाइम पे। तो वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास अपवर्क है, फाइवर है। इस तरह टीचिंग के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वहाँ पे आपको जो है नेशनल इंटरनेशनल दोनों स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपकी जो स्किल्स हैं, उस हिसाब से आप वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगेन फेसबुक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे आपको अगर आप टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग जॉब्स, ऑनलाइन टीचिंग, ये सब चीज़ें लिखेंगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स इस तरह के मिल जाते हैं जहाँ पे पेरेंट्स जो है पोस्टिंग कर रहे होते हैं कि हमें टीचर चाहिए फॉर लाइक 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, ओ लेवल के लिए, दिस सब्जेक्ट फॉर दिस सब्जेक्ट। आप वहाँ पे जाके भी उनको जो है अप्रोच कर सकते हैं। आप अपनी ऑनलाइन टीचिंग वहाँ से भी कर सकते हैं और आप खुद अपनी प्रोफाइल बना के अगेन जैसे मैंने बताया विकास से जैसे मेरी बात हुई थी, वहाँ पर जाके आप पोस्टिंग करें कि आई एम अ टीचर और ये मेरा एक्सपीरियंस है। अपनी एक छोटी सी प्रोफाइल अपना पोर्टफोलियो बना के वहाँ पे आप लिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको लोग अप्रोच कर सकते हैं। और मल्टीपल लोग हैं, लोग इस तरह से कुरान पढ़ा रहे हैं पाकिस्तान से अगर देखा जाए तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं लोग, ऑनलाइन कुरान पढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान में भी पढ़ा रहे हैं और इंटरनेशनली भी पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह से आप टीचिंग भी कर सकते हैं। आईटी स्किल्स आप किस तरह के फ्रीलांस करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझे आप क्लियर करें। आईटी में लाइक मैं समझा नहीं आपको। आईटी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें वो डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं, हर तरह की फील्ड। अब आपकी कौन सी स्पेसिफिक फील्ड है उसको कैसे मैं करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर करते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा फैज़ान, जाहिद, विक्रम, मलिका, हसन, हमजा, आप लोगों के क्वेश्चन हैं, आप लोग भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। आमिर, आपका कोई क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री एंड मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, मेकिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, इस तरह के लिए आपको भी मिल जाते हैं, लाइक यूनिवर्सिटीज़ के ग्रुप्स होते हैं और इस डाटा एंट्री की भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं। ये आपको फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर भी मिल जाती हैं, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ग्रुप्स इस तरह के मौजूद हैं। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज इस तरह के टास्क जो है आउटसोर्स कर रही होती हैं और अच्छा पे कर रही होती हैं। डाटा एंट्री की जॉब्स भी आपको मिल जाती है इस तरह से। और नॉर्मली डाटा एंट्री की और इस तरह की जॉब्स आपको जो है अपवर, फाइवर के ऊपर बहुत मिल रही हैं। फेसबुक पे भी मिल जाती हैं, लेकिन अपवर्क और फाइवर के ऊपर जो है इस तरह के टास्क बहुत मिल जाते हैं। अच्छा सर शबीर, एक क्वेश्चन जो है मेरे पास बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर हम इसके लिए अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं अपनी करने को, तो सबसे बड़ा जो इशू आता है वो बैंक अकाउंट का आता है, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है अनफॉर्चुनेटली फ्रीलांस के ऊपर जो है ना वो नहीं बन रहा होता, उसको वो आप नहीं मान रहे होते ना। तो इस पर आपकी क्या सजेशन है? और फ्रीलांसिंग अकाउंट बनाने के लिए कोई ऐसे प्लेटफॉर्म जो हाईलाइट करें, जैसे आपने 2-3
कुछ लेस डाउन कर दे हमारे लिए रहेगा ना, ताकि हम वीडियो जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे लिए फिर से। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो फ्रेशर होते हैं या अगर अंडर एज होते हैं, लाइक 18 नहीं होते, तो उनको बैंक अकाउंट के बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं CNIC की वजह से। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप या तो अपनी मदर का, फादर का, किसी के CNIC के ऊपर भी जो है वर्चुअल बैंक अकाउंट क्रिएट कर लें फॉर लोकल पेमेंट्स। अगर आप किसी लोकल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जिसमें नया पे है, सादा पे है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, ये इजीली बन जाता है और आई थिंक इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होती। और बैंक अकाउंट भी अब तो बहुत सारे इस तरह के आ गए हैं जो मिज़ान के अंदर है, आसान अकाउंट, जो कि स्टूडेंट्स का और इस तरह की चीज़ों के लिए खुल जाता है। और अगर इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो हमें प्योनीर हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पाकिस्तान से बहुत इजीली बन जाता है। कोई उसके अंदर अपफ्रंट आपको पेमेंट को चार्जेस नहीं देने होते, वो अब बन जाता है और देन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आप इंटरनेशनली पेमेंट आपकी उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर जाए तो आप अपने लोकल बैंक, किसी भी फादर, मदर या अपने जो विजुअल बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, इजी पैसा, जैज़ कैश, इन सब में आप इजीली जो है उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आई प्रेफर कि आप प्योनीर के पास जा सकते हैं। और जो हमारे पास नेशनल पेमेंट्स है, जो लोकल पेमेंट्स है, उसके लिए हमारे पास जैज़ कैश है, इजी पैसा है, नया पे है, सादा पे है, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है। और अगर प्रॉपर बैंक में जाना है तो मिज़ान बैंक एक अच्छा ऑप्शन है, आसान अकाउंट वहाँ पे मौजूद है जो कि इजीली खुल जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हमारे पास कमेंट्स में कि ये है हमारा क्वेश्चन कि एज अ बिगनर हम इंटरनेशनल मार्केट जैसे अपवर्क पे क्लाइंट को कैसे टारगेट करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, काम मिलना बहुत मुश्किल है और मेरा टारगेट है इंटरनेशनल क्लाइंट एज अ डेवलपर। ओके, इसके लिए देखें, अपवर्क की अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले तो आप जब जाके अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो आपकी प्रोफाइल के अंदर अगेन पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। कि आपने जो पोर्टफोलियो, अगर कोई भी बंदा आपको काम देने के लिए आता है या आपको हायर करता है, सबसे पहले आके आपका काम देखेगा कि आपका काम किस लेवल का है, किस नौयत का, आप किस तरह की डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उसको वहाँ से देख के ही आइडिया हो जाएगा कि आप किस लेवल का काम कर रहे हैं। सेकंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप किसी भी कस्टमर को पिच कर रहे होते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, तो प्रपोजल के अंदर आप बात किस तरह से कर रहे हैं, वर्ड्स किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, आपका प्रपोजल लिखने का स्टाइल क्या है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि कस्टमर उससे ही आपको जज कर रहा होता है। आप क्योंकि कस्टमर के साथ डायरेक्ट कॉल पे बात नहीं कर रहे होते, आप उसको मतलब उसकी एक एक बात का प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते। तो आपका प्रपोजल समराइज़ होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, और उसकी बातों का जवाब होना चाहिए जो उसके दिमाग के अंदर है कि लाइक जो भी आप सर्विसेज देने के लिए जा रहे हैं। अगेन वही बात कि आपको एज अ सेलर भी सोचना पड़ता है और एज अ बायर भी सोचना पड़ता है, और आपका प्रपोजल जो है बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। इसके अलावा अपवर्क के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि आप उसके ऊपर पेड जो है एड चला रहे होते हैं, अपनी प्रोफाइल को जो है बूस्ट कर रहे होते हैं। उसके थ्रू भी आपको जब बहुत इजीली और बहुत जल्दी जो है आपका काम मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अगेन जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती चले जाती है, छोटे छोटे टास्क पकड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही जो है $100 $200 के बड़े टास्क के ऊपर जाएं। छोटे छोटे टास्क पकड़ते हैं, अपनी प्रोफाइल को बूस्ट करें, रैंक करें। आपकी जब रैंकिंग अच्छी हो रही होती है, वहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने टास्क, आपकी जो जॉब्स थी, कितने % आपने कंप्लीट किए हैं, सक्सेस रेट का, आप जॉब सक्सेस रेट का आपका क्या है, कंप्लीट आपने कितनी की है। तो वो आपकी जब रैंकिंग अच्छी हो रही होती है, पोर्टफोलियो अच्छा हो रहा होता है, आपको इजीली बहुत अच्छी तरह से आप कस्टमर को जो है, क्लाइंट को जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। अगेन पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियो के ऊपर बहुत काम करें। पोर्टफोलियो और एक्सपीरियंस में प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर बात की जाए, मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं और जो अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूं, तो मैंने नेशनली जो कुछ काम किए हैं, जिसके अंदर एक शेफ़ के साथ काम किया था मैंने। उनके टीवी ब्रांड था, उनका शो था किचन कैसल, जो कि विद इन एयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया और उनके चीज़ें बहुत अच्छी से चल रही हैं। और सेकेंडली मैं एक एजेंसी के साथ भी काम कर रहा हूँ, जिनके प्रोजेक्ट्स पे देख रहा होता हूँ। मतलब मैं डायरेक्ट खुद अपवर्क के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा, और लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जो कि अपवर्क के ऊपर काम कर रहा है, और उनके प्रोजेक्ट्स लेके जो है मैं चीज़ें डील कर रहा हूँ। मतलब अकाउंट मेरे फ्रेंड का है और हम सर्विसेज वहाँ पे जो मल्टीपल सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो उनके साथ हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहे होते हैं। और लोकली मैंने जो है 2-3 ही काम किए हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास वहाँ पर सर्विसेज मौजूद हैं, डेवलपमेंट की हैं, मार्केटिंग की हैं, जो हमारे पास सोशल मीडिया की सर्विसेज हैं, डिज़ाइनिंग की सर्विसेज हैं, डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं। तो वहाँ से जो है एक ही अकाउंट को हम बूस्ट कर रहे हैं। और अगेन जब हमारे पास मल्टीपल वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं,
हमारे पास पोर्टफोलियो वहाँ पे अच्छा मौजूद है और हमारा रेटिंग वहाँ पे अच्छी है, जो हमारे पास जॉब कंपटीशन की है, तो हमें अच्छा वहाँ से काम मिल रहा होता है। तो ये चीज़। और किसी का क्वेश्चन? जी, आमिर आपका कोई क्वेश्चन है? और हमारे साथ हमजा है, आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किया तो आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? ये विक्रम ने क्वेश्चन किया, मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है कि मार्केटिंग में एआई को कैसे यूज करें। मार्केटिंग में एआई को कैसे यूज़ करें? अभी जो इस टाइम पे एआई सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, वो बॉट की सूरत में यूज़ हो रहा है कि लोग चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं। जो आपके एड्स चल रहे होते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, जब कस्टमर कन्वर्ट हो रहा होता है उस चैट के ऊपर आता है, तो जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको एआई के थ्रू जो है आंसर किया जाता है, क्योंकि आपका कोई भी कस्टमर सपोर्ट का बंदा 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकता। तो वहाँ पे जो है एआई का यूज़ बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। एक बॉट है वॉट बोट के नाम से, वो इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग में जो सबसे ज़्यादा चैलेंज हमें देखने को मिलता है वो यही है कि हम क्लाइंट को हर्ट नहीं कर पाते, क्लाइंट को कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर पाते। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि क्लाइंट हम पे ट्रस्ट नहीं करता। ट्रस्ट के लिए अगेन पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। आपको फ्रीलांस काम अगर चाहिए, चाहे वो आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग करें या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करें, आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन के अंदर आप फिर उनको कन्विंस कर सकते हैं कि ठीक है, मैं आपको अपनी सर्विसेज के आपसे पैसे नहीं लूँगा, आप मेरा काम देख लें, अगर आपको समझ में आए तो आप मुझे पे कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं कीजिएगा। तो वो अगेन चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आपका कस्टमर कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऑनलाइन में आप जब तक पोर्टफोलियो नहीं दिखाएँगे, आपको क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल होता है। और फ्री में लोग काम जो है, लोग टाइम वेस्ट करने वाली बात होती है कि आप ना ही करें ऑनलाइन में तो अच्छा है, लोग आपका काम लेके भाग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो कस्टमर्स नहीं मिल पाते, हमें क्लाइंट्स नहीं मिल पाते ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर, वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोर्टफोलियो। अयान आई थिंक कुछ कह रहे हैं। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन हो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है? तैयबा, आपका कोई क्वेश्चन है? सर यही क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम, जी बताइए। सर फ्रीलांसिंग में समटाइम ऐसा होता है कि जो है लोग कहते हैं कि भाई आप एक डेमो बना के दीजिए, अगर आपका डेमो अच्छा हुआ तो हम आपसे वर्क करवाएंगे। तो क्या हमें कितने टाइम डेमो बना के देना चाहिए, यानी कि एक प्रोजेक्ट को कितने, जैसे वो कहे कि डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट बना दें, तो करना चाहिए ऐसा या नहीं? एज अ डेमो तो देखें, अगर वो सैम्पल कुछ मांग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स तो नहीं, खैर 1 से 2 दफ़ा आप उनको बता सकते हैं। आई थिंक 1 दफ़ा का ही डेमो बहुत होता है। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई क्लाइंट हमें कहता है कि आप हमें कुछ बना के दे दें, कुछ आइडिया शेयर कर दें, अगर कोई प्रोजेक्ट की बात की जाता है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें कंटेंट दे रहा होता है, प्लान दे रहा होता है, और बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि टोटली हमें वो प्रोजेक्ट दे देते हैं कि इस प्रोजेक्ट को टोटल आप देखें, आप मार्केटिंग से लेके, कंटेंट राइटिंग से लेके, डेवलपमेंट से लेके टोटली आप देखें। तो आप हमें अपना प्लान दे दें, थोड़ा-सा एक स्ट्रैटेजी शेयर कर दें और आप किस तरह से काम करोगे। तो उस टाइम पे हम उनको थोड़ा-सा पिच कर रहे होते हैं, चीज़ें बना के दिखा रहे होते हैं कि हमारा लोगो जो है हम इस तरह से लेके जाएँगे और आपकी कंटेंट का कॉन्सेप्ट ये होगा, ये हमारा जो है ब्रांडिंग का प्लान होगा, और अगर डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो हम इस थीम के ऊपर काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे। तो एक थोड़ा-सा सैंपल हम दे देते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम नहीं होता, ये 1 से 2 दफ़ा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर रीजन्स और सब चीज़ें नहीं होती। तो सर फाइवर पे जो अकाउंट बनता है तो सिर्फ एक ही टास्क के लिए बनता है या मल्टीपल टास्क के लिए एक अकाउंट आप उसके यूजर? अंदर फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर आप मल्टीपल जॉब्स दे सकते हैं। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप एज़ अ बिगिनर काम कर रहे हैं तो किसी 1 या 2 स्किल को ही आप लेके चलें और उसी को जो है बूस्ट करें, उसी से रिलेटेड आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, क्योंकि फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर आपका पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। जब आपकी प्रोफाइल ग्रो करना स्टार्ट कर दें तो आप टाइम टू टाइम चीज़ें और मज़ीद ऐड करें। बट अगेन, अगर आप मिसाल के तौर पे अगर उसके अंदर कंटेंट राइटिंग ऐड कर रहे हैं, तो कंटेंट राइटिंग करने के लिए आपके पास रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कंटेंट राइटिंग वहाँ पे ऐड कर दी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वहाँ पे ऐड कर दिया और आपके पास कोई बंदा ही नहीं है काम करने के लिए, तो टास्क आ जाएगा तो क्या करेंगे? और वो काम करने वाला बंदा भी इस कैलिबर का होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो खराब ना हो। सर आजकल जो है ज़्यादा इन क्या चीज़ है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग, कौन सी चीज़ ज़्यादा पिक पर है? देखिए, इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो मार्केट में है वो डिजिटल मार्केटिंग है और उसके पीछे प्रॉपर प्लान होता है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा
इस टाइम पे डिमांडिंग है। डेवलपमेंट के काम बहुत ज़्यादा है। वेब डेवलपमेंट की बात की जाए, उसका रीज़न ये है कि लोग बहुत जल्दी जो है चेंज कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, डिजिटली जो है उस प्लेटफॉर्म की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल जो हमारा ई कॉमर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है कोविड के बाद, और जिन लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया वो लोग सरवाइव कर गए। अदरवाइज़ बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं कोविड के दौरान बंद हो गए, और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस ज़ीरो से लेके जो है बहुत एक पीक उसके पर पहुंच गए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने इन चीज़ों को अडॉप्ट किया। और आज के दौर में अगर आपने इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया, डिजिटली नहीं गए, तो आपका बिज़नेस नहीं चल सकता, आप ग्रो नहीं कर सकते, आप चीज़ों को लेके आगे नहीं चल सकते। तो इन सब चीज़ों की वजह से जब जो आप जिस सब चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं, बिज़नेस को डिजिटली लेके जा रहे हैं, तो उसके पीछे जो उसकी नीड आपको फिर डेवलपमेंट, मार्केटिंग की सर्विसेज, फोटोग्राफी और कंटेंट क्रिएशन, फिर ये सारी चीज़ें आपको उसके लिए ज़रूरी हैं। तो इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो स्किल्स हैं मार्केटिंग में डिमांडेड, वो यही सब है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक अगर हम किसी एक स्टोर की बात कर लें, किसी शॉप की बात कर लें, एक फूड चेन की बात कर लें, किसी ई कॉमर्स बिज़नेस की बात कर लें, गारमेंट बिज़नेस की बात कर लें, अगर वो इनका एक आउटलेट है डॉल्फिन सिटी मॉल के अंदर, अगर बात की जाए खाड़ी की बात करें, उनका एक आउटलेट डॉल्फिन सिटी मॉल के अंदर है, तो वहीं के ऑडियंस को कैच करेगा। लेकिन अगर उनकी सर्विसेज ऑनलाइन भी हैं, उनकी वेबसाइट है, तो कोई उनको इस्लामाबाद से भी ऑर्डर कर होगा, अगर क्योंकि बहुत सारे आउटलेट्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं। या ABC ब्रांड लेना, मैं एक नॉर्मल से ब्रांड की बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो जस्ट वो अपने ऑडियंस जो उसकी होगी उस रेडियस के अंदर ही होगा, उस एरिया के अंदर ही होगा। लेकिन अगर वो ऑनलाइन काम करेगा, डिजिटली उसको लेके चलेगा, वेबसाइट के ऊपर लेके चलेगा, तो उसकी ऑडियंस जो है ओवर द पाकिस्तान होगी। तो बिज़नेस के ग्रो करने के, सेल्स के, उन सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अब जब ये बिज़नेस वो लेके जाएगा तो उसके पीछे जो उसकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के जो सर्विसेज चाहिए मार्केट में इस टाइम पे पहुँच जाते हैं। अभी सर एक सवाल है मेरा, मैं वकास। जी वकास। अच्छा सबीर सर, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि मैं एक मिसाल के तौर पे कोई भी एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो कोई भी मैं बिजनेस करता हूँ या कोई कर रहा है, तो वो मार्केटिंग उसको कैसे वो लीड लेकर आएगी और वो उसको कैसे कन्विंस करेगी कि भाई आपके लिए ये जो बिज़नेस है ये आप पे जो है वो चार लगाता है। मार्केटिंग ऐसा क्या करेगी कि मार्केटिंग में एज अ मार्केटर हूँ तो मैं किसी के पास जाता हूँ, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और मैं उसको फोर्स कर रहा हूँ कि यार आप जो है ये मार्केटिंग करवाएं तो इससे आपको ये फ़ायदे होंगे, तो उसको क्या फ़ायदा होने वाला है और मैं उसको कैसे कन्विंस करूँगा, मेरा ये सवाल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी किसी का बिजनेस है, आप उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि मार्केटिंग करवा लें, आपका बिजनेस बूस्ट कर जाएगा, तो किस तरह से आप कन्विंस करें, अभी कहना चाह रहे हैं? किस तरीके से कन्विंस करना चाह रहे हैं सामने? देखिए सबसे पहले तो बात ये कि वकास, अगर आप बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, यहाँ तो देखें जो चीज़ें बिक रही हैं, आप भी एड्स चलाना शुरू कर देंगे बगैर कुछ सोचे समझे, सेल आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। यहाँ तो देखिए कस्टमर आपके पास क्यों आएगा, ऐसा क्या आपके पास अलग है या आप ऐसी क्या सर्विसेज अलग दे रहे हैं, कस्टमर आपसे बाय क्यों करेगा? कुछ रीज़न, कुछ एक स्पेसिफिकली चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से कुछ यूनिकनेस आपके बिजनेस के अंदर या मार्केटिंग के अंदर आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से कस्टमर कहे कि यार ये चीज़ जो है ना बंदा मार्केट में कोई नहीं दे रहा, या इस वजह से मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं बात करूँ कि कोई अगर मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो किस प्रोडक्ट की बात करें, मतलब एक हैंड वॉश की बात कर लेते हैं। हैंड वॉश आप जाके गूगल पर सर्च करें, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी सर्च करें, मल्टीपल लोग बेचते हैं और बेतहाशा लोग बेचते हैं। अब जाके मैं वकास से ही वो हैंड वॉश क्यों खरीदूँ? वकास कहता है कि आप मुझसे हैंड वॉश बाय करें, प्रोडक्ट की गारंटी है मेरी तरफ से, आप प्रोडक्ट चेक करें और आपको मैं 10 दिन की मनी बैक वारंटी दे रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपका पैसा 100% सेफ है, आप मुझे रिटर्न दे दें। जबकि दूसरे क्लाइंट्स कहते हैं कि भाई 3 दिन में जो है मैं आपको वापस करना होगा। वकास कह रहा है आप 10 दिन के अंदर जो है सुकून से वापस कर दें, कोई टेंशन नहीं है, आप प्रोडक्ट मेरा लें, यूज़ करें, आपको ना समझ में आए 10 दिन में वापस कर दें। और जबकि दूसरा ब्रांड कहता है कि आप प्रोडक्ट लें और 3 दिन के अंदर आपको समझ में ना आए तो आपने उसकी रैपिंग भी नहीं खोलनी है, आपने उसकी पैकेजिंग भी नहीं खोलनी है, आपने एज इट इज़ मुझे वापस कर देना है। तो मैं वकास के पास जाऊँगा क्योंकि मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन जो है वकास के पास आ रही है। इसके अलावा यहाँ तो आप कोई प्रोडक्ट में यूनिकनेस लेकर आएँ, कोई प्रोडक्ट इस तरह का लेकर आएँ जो मार्केट में कोई और ना कर रहा हो, तो फिर आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं।
तो आप सर्विसेज के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से लेके सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग ऑनलाइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो नॉर्म है कि दिखाया कुछ जाता है और बेचा कुछ जाता है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है ना, इस वजह से लोग ऑनलाइन बाय करते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं जो कि आफ्टर सेल सर्विस है, कस्टमर ने जाके अगर सोशल मीडिया पर डाल दिया कि भाई मैंने वकास साहब से ये चीज़ परचेज़ की थी और इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो आपका अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस भी जो है ना बंद हो जाएगा, आप डाउन पे आ जाएंगे। और अगर किसी कस्टमर ने जाके डाल दिया, आपने एक उनको हैंड वॉच भेजी और कस्टमर ने बोला कि सर मुझे ये हैंड वॉच जो टूटी भी मिली है या मुझे पसंद नहीं आई है, आप मुझसे वापस कर लें, आपने उसको बहुत अच्छी तरह से पोलाइटली डील किया और उस केस को बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया, कस्टमर को सेटिस्फाई किया या उसको चेंज करके प्रोडक्ट भेज दिया अगर वो करना चाह रहे हैं, या उसके पूरे पैसे रिफंड कर दिए, तो वही कस्टमर जाके एक अच्छे तरीके के साथ अगर कहीं फीडबैक डालता है तो 10 लोग आएंगे कि यार आप वकास से ही बाय करें। अगर इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बाय किया जाए ना, अगर बात की जाए ना, तो ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। अगर तो आप ईमानदारी के साथ अच्छी सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं ना, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में आपके कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं। आप बीट कर जाएंगे, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। ईमानदारी और एक अच्छी सर्विस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर शब्बीर। मेरा एक सवाल और था, मैं जी बताना चाहूँगा कि एक सवाल मैं आपसे मदद कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और बताइएगा कि जो मार्केटिंग के लिए आपको लगता है कि मोस्ट इफेक्टिव जो प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो इतना इफेक्टेड है कि बाकी के जो प्लेटफॉर्म हैं वो इससे ज़्यादा जो है ना आपको यहाँ पे लीड्स मिल सकती हैं, आपको यहाँ पे सेल मिल सकती है, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। मैं एक क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा टी शर्ट का बिजनेस है, ठीक है, मैं उसको अभी स्टार्टर है और मैं उसकी जो है वो लेकर जाना चाह रहा हूँ। तो मुझे उन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जिसके ऊपर मुझे लगे कि यार ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाके मुझे जो है ना बस अपनी जो है वो टी शर्ट्स के बिजनेस को या फिर कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो या किसी से, वो ये वाले प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ज़्यादा लीड्स मिलने वाले हैं। ठीक है प्रकाश, आपने हमें ज्वाइन किया तो आपने हमारा ये ऐड कहाँ पे देखा था? आप कैसे पता चला था कि एक सेशन होने वाला है? मुझे मेरे एक रेफरेंस से मिला था, ठीक है, व्हाट्सएप पे मिला था। व्हाट्सएप पे मिला था। ठीक है, देखें इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप तो आपके मोबाइल में ही था ना, मतलब मोबाइल पे मिला ना आपको, और यहाँ सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, यहाँ सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। मैंने व्हाट्सएप पे मुझे लिंक मिला था। ठीक है, देखें इस टाइम पे जो किसी भी कस्टमर के पास जाने की जो सबसे ज़्यादा एक इफेक्टिव वे है ना रीच करने की, वो उसका मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इस टाइम पे जो है सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर बात की जाए ना, जब मेटा एड्स की बात की जाए, मेटा की बात की जाए, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक आ जाता है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव वे है आप अपने कस्टमर्स को रीच करने का और कन्वर्जन का। अगर कन्वर्जन के वाले से बात की जाए ना, तो इस टाइम पे जो देखें जो सीरियस ऑडियंस मिलती है, जो वाकई में बाय करने वाली होती है, आपके ऑर्डर रेशोज़ भी रिटर्न रेशोज़ और सब चीज़ें जिसके अंदर बहुत कम होती हैं, वो इंस्टाग्राम की है। और सबसे ज़्यादा जो नॉन सीरियस ऑडियंस आपको मिलेगी ना, वो आपको टिकटॉक के ऊपर मिलेगी। तो टिकटॉक एड्स पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ऑर्डर्स आपको बहुत जनरेट कर देता है, लेकिन आपको जो ऑडियंस होती है ना, आपका रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेटा एड्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर आपकी मेटा एड्स और ये जो फेसबुक और जो मोबाइल के ऊपर जो एड्स, हम जितनी चीज़ें भी हमने मोबाइल के थ्रू किसी को भी कैच कर लिया ना, ये चीज़ें देखें इतनी ख़तरनाक हैं कि इसने क्लाइंट को उसके घर से बाहर जाने ही नहीं देना। जो 5 गलियाँ छोड़ के एक गारमेंट की शॉप बनी हुई है ना, उसने क्लाइंट को वहाँ तक जाने ही नहीं देना, अगर तो मेटा एड्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग हैं। तो मेटा एड्स में आपको प्रेफर करूँगा कि आप उसके ऊपर काम करें। आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। अगेन कस्टमर जो बाय करने आ रहा है उसको इस चीज़ का इत्मीनान होना चाहिए कि मैं जो चीज़ बाय करना जा रहा हूँ, मेरा पैसा ज़ाया नहीं होगा, मेरा पैसा सेफ है। तो आपने जहाँ पे ये ट्रस्ट जीत लिया और कस्टमर आपका है, कस्टमर आपका कहीं नहीं जाता। ठीक हो गया सर। अच्छा शब्बीर सर, एक सवाल था कि मैं अब क्योंकि मैं थोड़ा यूएक्स कर रहा हूँ, तो मैं आपकी बातों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। आप जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। मेरा एक सवाल था कि अगर हम जो है कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, ठीक है, अब सीरियस बायर जो है वो मेटा पे तो नहीं जाएगा, क्योंकि मेटा पे आप करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर ऐड लगाना
मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैंने क्योंकि एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, देखा भी है, मैं आपकी तरह इतना काबिल इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन जो है ये मैं लोग आसपास जो मेरे नेटवर्क में हैं उन्होंने मुझे बताया है कि मेटा पे जब हम एड्स देख रहे होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के बड़ी बड़ी जो 1-1, 2-2 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ के एड्स हैं, या वो 50 लाख के कोई किसी का गाड़ी का है या किसी चीज़ का है, तो उसके लिए तो हम गूगल के ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो गूगल के ऊपर मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे तो मुझे सर्च करना पड़ रहा है, आप समझ रहे हैं? तो मुझे वहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए। मैं मेटा की बात में आपकी समझ गया कि मैंने अपना पेजेस बना लिए, मैंने वहाँ पे एड्स लगा दिए, तो मेरी जो मैंने टारगेट ऑडियंस बनाई, उन ऑडियंस ने मेरा मेटा का एड देख लिया। लेकिन मुझे कोई चीज़ बाय करनी है तो मैं मेटा के एड्स पे तो नहीं जाऊँगा, मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है तो मैं गूगल पे जाऊँगा। मुझे प्रॉपर्टी लेनी है एरिया में, तो मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है जिसकी हम बात करते हैं कि वो क्या है, कि हमें पीबीसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं अगर गाड़ी मुझे लेनी है तो वो गाड़ी मुझे जो है वो पार्क व्हील के वेबसाइट के ऊपर भी एड्स नज़र आएगा, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे एक सिविक लेनी है और वो सिविक के तकरीबन 1 करोड़ की डिमांड है, तो वो मुझे नज़र आएगा पीबीसी के एड्स के थ्रू, वो मुझे नज़र आएगा पार्क व्हील की वेबसाइट पे भी नज़र आ रहा होगा, वो मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ वहाँ भी नज़र आएगा। तो कंपेयर टू के मेटा एड्स जो है वो, क्योंकि आपको छोटी लीड जनरेट करके दे रहा है, मुझे बड़ी लीड्स चाहिए, तो वो बड़ी लीड्स मुझे इसका मतलब गूगल पे मिलेगी और वो कहलाती पीबीसी। तो सर ये पीबीसी के लिए थोड़ी सी रोशनी डालें। देखिए वकास, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा मैं देखें अगेन, इसके लिए थिंकिंग बहुत ज़रूरी है और आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कौन सा है, पोटेंशियल क्लाइंट आपको कहाँ से मिलेगा, आपका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेसमेंट आपकी बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कहाँ प्लेस कर रहे हैं, कहाँ पे बेच रहे हैं। अगेन अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो आप मेटा एड से भी लीड्स निकाल सकते हैं उस सूरत में कि अगर आप तो मिसाल के तौर पर कोई इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेच रहे हैं कि आप किसी को कन्विंस करते हैं कि भाई 5,000 रुपये महीने का भरो और अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओ, वहाँ तो आपको जो है ना मिल जाएगा इजीली, आपको जो है लीड्स मिल जाएंगी और आपको कन्वर्जन अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन आप 5 करोड़ की कैश के ऊपर प्रॉपर्टी बेचने जाओगे ना, तो आपको मेटा के ऊपर नहीं मिलेगी। फिर उसके लिए आप जाओगे उसके जो राइट प्लेटफॉर्म है, ज़मीन.com बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप OLX के ऊपर बात जाके देखो, आपको प्रॉपर्टी अगर मुझे सर्च करनी, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए ना, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का बैरिया में चाहिए, तो मैं जाके फेसबुक के ऊपर सर्च नहीं करूँगा, मैं जाके ज़मीन.com पे करूँगा। मैं अगर गूगल के ऊपर भी लिखूँगा ना आई वांट टू प्रॉपर्टी इन DHA या प्रॉपर्टी इन बैरिया टाउन, तो मुझे वो आपको जाके दिखाएगा, ज़मीन.com का वेबसाइट दिखाएगा। जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो फिर वहाँ पे जाके मुझे वो एड्स दिखाएगा जिसके ऊपर पेड एड चल रहे होंगे, क्योंकि फिर उनका एक अपना एल्गोरिथम है, उनका एक अपना वे है उसको लेके चलने का, चीज़ों को बूस्ट करने का, प्रोडक्ट्स को ऊपर लाने का। आप उनको पे कर रहे होते हैं, वहाँ पे एड्स चला रहे होता है, आपके वहाँ पे प्रीमियम एड्स में नज़र आ रहा होता है, और उसके बाद आपका जो एड लगा हुआ है आपने लिस्ट कर दिया उनकी वेबसाइट के ऊपर, ज़मीन.com के ऊपर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लिस्ट कर दी और एड्स भी वहाँ पे उनको दे दिए, जो आपका प्रीमियम अकाउंट था आपने बाय करके 50,000 रुपये जो भी उनकी फीस थी, अब आपका एड जो है टॉप 5 में नज़र आ रहा है। DHA 5 के अंदर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, अब टॉप 5 के अंदर आपका एड नज़र आ रहा है। कस्टमर ने जाके आपका ऐड देखा लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया, आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं थी, आपने इसको डिस्क्राइब अच्छा नहीं किया, आपने उसको प्रॉपर्टी के बारे में सही से कन्विंस नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, तो अगेन आपका कस्टमर लूज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, प्रॉपर प्लान स्ट्रैटेजी होती है और आपकी प्लेसमेंट होती है कि आप किस चीज़ को कहाँ पे बेचोगे। 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप मेटा पे नहीं बेच सकते, कम लीड्स कम प्राइस वाली प्रॉपर्टी तो आप आराम से बेचोगे कि 5,000 रुपये 10,000 रुपये मंथली आप मुझसे ले लें और जो है ना आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाए, वो आपको मेटा में मिल जाएगी। लेकिन 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के बाहर आपको मेटा पे इतने आराम से नहीं मिलेगा, उसके एक अलग प्लेटफॉर्म। ठीक है सर, मैं बस यही अर्ज कर रहा था कि उसका जो प्लेटफॉर्म है फिर सर वो पीबीसी की तरफ हम जाते हैं गूगल पे, मतलब एग्जैक्टली, क्योंकि वकास प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। आप प्रोडक्ट जो बेच रहे हो ना, आपको उसी से प्लानिंग करनी पड़ती है कि प्रोडक्ट दिखेगा कहाँ पे। ठीक हो गया सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मेरा यही सवाल था, अभी अगर कुछ आता है तो मैं आपसे मज़ीद पूछूंगा। अच्छा सर, वकास ने जरा वो सवाल किया था तो आपने उसके जवाब में कहा था कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो आप बेचते हैं वो कोई आपसे क्यों खरीदेगा, ठीक है। तो उसके जवाब में आपने कहा था कि जी आप इस तरह करें कि उसको क्वालिटी दें, ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विस जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे जी। आप बाकी जो है वो 3 दिन की जो है वो दे रहे हैं, उसको वारंटी दे रहे हैं, चेक वारंटी, तो आप ये 10 दिन की दे दें। लेकिन यही काम अगर सर्विसेज में देखा जाए, सर्विसेज में हम कैसे जो है वो क्लाइंट को जो है वो कन्विंस कर सकते हैं कि वो हमारी सर्विस।
लेकिन क्लाइंट को तो जब आप डिजिटल सर्विस देने की बात कर रहे होते हैं ना, लाइक डिज़ाइनिंग की बात करेंगे कि तो वहाँ पे तो आप सिंपल आप उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें नहीं आती कि आप वापस कर दीजिएगा या फिर आप पे नहीं कीजिएगा। वहाँ पे आप पोर्टफोलियो दिखाते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, उसके बजट की बात करते हैं, उसकी बात को समझना। देखें यहाँ पे ना कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन जस्ट ये नहीं है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आप उसकी बात को समझ पा रहे हैं, वो चाह क्या रहा है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी नीड क्या है, आप उस चीज़ को समझ के उसको वो चीज़ डिलीवर करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी। तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वकास ने मुझसे पिंक कलर के अंदर डिज़ाइन मांगा है, मैं उसको येलो कलर के अंदर बना के दे दूंगा तो नहीं समझ में आएगा ना, मुझे वकास की नीड ही समझ में नहीं आ रही। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है डिजिटल डिज़ाइन। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि आप वापस कर दीजिएगा या पे नहीं कीजिएगा। जी ठीक, थैंक यू सर। जी अच्छा, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि लोकल मार्केट में एज अ डेवलपर और डिज़ाइनर हम अपनी सर्विसेज की प्राइसेस कैसे आइडेंटिफाई करें। ये जो है ना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है जब फ्रीलांसिंग लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं या कर रहे होते हैं कि प्राइसिंग किस तरह है। प्राइसिंग का मसला लोगों को आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइसेस अपने रख दूं, ज़्यादा हाई भी ना हो जाए और ज़्यादा लो भी ना हो जाए कि लोगों को लगे कि मेरी सर्विसेज अच्छी नहीं है इसलिए लो प्राइस में दे रहा हूँ, इस तरह का। तो प्राइस सेट करना है ये किस तरह से हम लोग करेंगे, ये मेरे ख्याल से बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। देखें, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनी सेल करने के लिए जा रहे होते हैं ना, मार्केट करने के लिए जा रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन मैंने ऊपर सबसे पहले स्टार्ट में एक बात कही थी कि आपको एज अ कस्टमर भी सोचना होता है, सेलर भी सोचना होता है, कॉम्पिटिटर भी सोचना होता है कि अगर मैं वेब डेवलपमेंट का काम 50,000 रुपये में करके दे रहा हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर जो है वो जो है 80,000 रुपये में कर रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर जो है मुझे ज़रूर एक नज़र देखेगा कि यार 30,000 रुपये का डिफरेंस तो ज़्यादा है, लेकिन अगर वो 80 का कर रहा है तो मैं 70 का कर दूँ तो चांसेस है मुझे मिल जाएगा कस्टमर। तो प्राइजेस हमें जो है देखनी पड़ती है मार्केट के अंदर कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उस एरिया के अंदर, लाइक एरिया का वर्ड मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ, या पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या प्राइजेस रखनी है। लेकिन अगर आप बात करें इंटरनेशनल क्लाइंट की, यूएस की बात करें, जर्मनी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइजेस अलग होंगे, कनाडा के प्राइजेस अलग होंगे, यूएस के मार्केट के प्राइजेस अलग होंगे सेम सर्विसेज के। तो आपको उस मार्केट को देखते हुए अपने प्राइजेस को सेट करना होता है और कस्टमर को कन्विंस करना होता है। अगेन पोर्टफोलियो इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, तो कस्टमर को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका काम बहुत अच्छा होता है, आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, आपका पोर्टफोलियो इतना ज़बरदस्त होता है कि कस्टमर कहता है कि यार ये चीज़ मुझे ना 50,000 रुपये में मिल रही है एक बंदे के साथ, लेकिन ये बंदा जो 70,000 रुपये में दे रहा है लेकिन मुझे उसका काम समझ में आ रहा है, तो मैं 20,000 रुपये दे दूँगा भाई, मुझे ये काम जो है ना अच्छा चाहिए, मुझे काम प्रीमियम चाहिए। तो हमेशा याद रखें कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि कस्टमर प्राइस को देखता है, सर्विस, क्वालिटी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो क्वालिटी वर्क करें, लॉयल रहें, तो आपको क्लाइंट मिल जाता है। और प्राइजेस आप बहुत ज़्यादा भी ऐसा आउट ऑफ द वेज आगे ना रखें कि मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अगर कोई काम 50,000 रुपये का आ रहा है, आप जो है 1.5 लाख रुपये लिस्ट करके भेजें तो आपके पास नहीं आएगा। तो आपके जो प्राइजेस हैं वो जस्टिफाइड होने चाहिए कि अगर कोई बंदा काम 50,000 रुपये का कर रहा है, मैं 70,000 रुपये का करके दे रहा हूँ, तो वो क्यों करके दे रहा हूँ, वो जस्टिफाइड होने चाहिए। सर शबीर, मैं वकास फिर से एक सवाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जी वकास, मेरा एक सवाल बड़ा मासूमाना था। जी जी मैं एज अ फ्रीलांसर अभी बन रहा हूँ, एक छोटा सा फ्रीलांसर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊँ, मैं अपनी सर्विसेज को, अपनी स्किल्स को जो है वो मैं अभी क्लाइंट तक लेके जाना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझ जैसा एक छोटा फ्रीलांसर जो जिसके बाद शायद छोटा मोटा सा पोर्टफोलियो होगा, वो अपवर्क और फाइवर के अलावा किस प्लेटफॉर्म पर जाए वो अपनी स्किल्स को बेचे, क्योंकि पूरी तौर पे मुझे अपवर्क और फाइवर से तो काम नहीं मिलेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो मैं मुझ जैसा बंदा जो जिसको भी पैसों की भी नीड है और काम भी करना है और अपनी स्किल्स को भी बेहतर से बेहतरीन करना है और इसके अलावा मुझे क्लाइंट भी चाहिए, तो अपवर्क और फाइवर के अलावा आप मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करते हैं कि यार आप इस प्लेटफॉर्म पे अभी पूरी तौर पे चले जाए, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी, बेशक वो $10 की हो, $20 की हो, क्या मतलब अपवर्क और फाइवर के अलावा मुझे कोई प्लेटफॉर्म बताए। वकास, अगर आप बात की जाए कि फौरी तौर पे आपको इनकम जनरेट करनी है और लेके चलना है,
तो अपवर और फाइवर के अलावा मैं आपको कोई और प्लेटफॉर्म इससे बेहतर सजेस्ट नहीं करूँगा। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अपवर्क और फाइवर की जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ी है। आप कहीं पे भी जाके किसी जगह एजेंसी में काम कर लें, या अगर आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर लें, आप एड्स चला लें, मेटा एड्स चला लें, कुछ भी कर लें, आप दिन के अच्छे बजट रख के अपने सर्विसेज के साथ ऐड चला लें, आपको उस लेवल का काम नहीं मिलेगा जो कि आपको अपवर्क और फाइवर के ऊपर मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि वो एक ग्लोबल मार्केट है, वहाँ पे दुनिया भर से लोग जो हैं आपको रीच करते हैं, ऑडियंस बहुत बड़ी है, आपका क्लाइंट को टारगेट करने का और क्लाइंट के साथ लिंक करने की वो जो एक स्पेस है ना वो बहुत बड़ी है। तो उससे बेहतर और उससे बड़ी मार्केट तो आपको इस टाइम पे कोई नहीं है। अगेन आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, और एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपवर्क के ऊपर बूस्ट योर प्रोफाइल का। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपको बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में क्लाइंट्स मिल जाते हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं आप। जी सर, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा क्योंकि अपवर्क पे मुझे जो है वो कुछ एक आधा महीने का एक्सपीरियंस होगा शायद, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा। तो मैंने ये देखा है कि अपवर्क के ऊपर अगर आप बूस्ट भी करते हैं तो आपको स्टार्ट में आपको अपने कनेक्ट्स लगाने पड़ते हैं, और वो कनेक्ट्स की जो डिमांड है वो आपको पता है कि एक कनेक्ट तकरीबन अगर वो 10 मुझे कनेक्ट्स चाहिए तो वो 10 कनेक्ट्स मुझे पड़ते हैं $1.5। तो $1.5 मतलब कि मुझे टैक्स लगता है तो मुझे $2 के करीब पड़ता है। तो 10 कनेक्ट्स में तो आप बूस्ट नहीं कर पाते, तो आपको फिर वो चाहिए होते हैं कोई 10 से 20,000, 15,000, 25,000 रुपये में आपको अपवर्क के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। फिर उसके बाद जाके तब भी चांस है कि मुझ जैसा एक छोटा सा फ्रीलांसर जो है वो वहाँ से क्लाइंट को हंट कर सके, क्योंकि मेरा तो पोर्टफोलियो इतना अच्छा बना हुआ नहीं है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस जो है वो सिनेरियो से बचने के लिए, इस जो है चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि मैं एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ सर, क्योंकि आप जो है वो एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन मैं शायद नहीं रखता हूँ, तो मैं वो जो स्ट्रगल कर रहा हूँ वो स्ट्रगल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी अभी इस वक्त क्लास में आपके साथ मौजूद है, सेशन में मौजूद हैं, वो सब शायद इस चीज़ को जो है वो समझ रहे होंगे कि जब आप एक फ्रीलांसर बन रहे होते हैं तो आपके लिए कहीं इन्वेस्ट करना 20,000, 25,000 अपवर्क के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी तरीके से फाइवर के ऊपर भी अब चैलेंजेस आ रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप हमें रिकमेंड करें। खैर आप यहाँ इस वाले प्लेटफॉर्म पर चले जाए, शायद आपको यहाँ से आसानी हो जाती है। कि मैं आपको प्लेटफॉर्म अगर आप मुझे सजेस्ट करें तो आप बोल सकते हैं कि आप लिंक्डइन पे चले जाएं, लिंक्डइन पे आप जाके अप्रोच करें, अपना अपनी जो है वो प्रोफाइल को बिल्ड करें, अपनी प्रोफाइल को एक अच्छा बनाएं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन से आप काम पकड़ना शुरू करें। इसके अलावा आप पीपल पर आर के ऊपर भी जा सकते हैं, फिर आप गुरु के ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसे मेरे ख्याल से कहीं और भी प्लेटफॉर्म होंगे, शायद वो हमारी नज़र में नहीं है, आपकी नज़र में होंगे, तो आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं कि अपवर्क और फाइवर के अलावा हम कहाँ जा सकते हैं। मेरा एक ये सवाल है, क्योंकि मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मेरे पास अभी पैसा नहीं है कि मैं अपवर्क के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करूँ। देखिए विकास, आप अपवर्क के ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पे एक जो अच्छा ऑप्शन है, आप इन्वेस्ट करके अपनी प्रोफाइल बूस्ट कर सकते हैं, लोगों को हाईलाइट कर सकते हैं और आपको वहाँ पे क्लाइंट मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट आप एक इन सेंस आप ऐड लगा रहे हैं ना, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, जैसे आप मेटा के ऊपर कर रहे होते हैं अपनी सर्विसेज को, अपनी कन्वर्जन को या सेल्स को लाने के लिए, तो आप उस सेंस में यहाँ पे इन्वेस्ट कर होते हैं। अगेन अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते, आप पीपल पर आर और दूसरे जो हमारे पास वेबसाइट्स हैं आप उसके ऊपर जाते हैं, तो अगेन वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने लिस्ट कर दिया, आपकी प्रोफाइल लिस्ट हो जाएगी, वो नीचे कहीं पड़ी रहेगी, आपको इस तरह से नहीं मिलेगा। छोटे टास्क से स्टार्ट करें, फिर आप अगेन जाके फेसबुक पे बहुत सारे इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं, लिंक्डइन पे आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे भी जो है इतना ज़्यादा ईजी नहीं हो रहा होता। फिर आप स्टार्टिंग में तो मैं आपको किसी नए फ्रीलांसर को यही रिकमेंड करूँगा, फिर आप जाके फेसबुक से जो फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं वहाँ पे जो हमारे पास पेड जॉब्स हमारी आ रही होती हैं, वहाँ से आप किसी के साथ कनेक्ट कर लें। या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा है, जिसमें काम अच्छा है, आपके लिंक में है। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी होती है। आपको किसी भी चीज़ के अंदर जो है नेटवर्किंग आपकी बहुत ही की पॉइंट होता है। या तो आप किसी अपने फ्रेंड के साथ मिलके कर लें, या तुम प्रोजेक्ट्स करते रहते हो, तुम्हारे पास क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो मेरे लिए भी मेरी ये सर्विसेज है, मैं इस लेवल का काम करता हूँ, तो तुम मुझे काम दे दिया करो, मैं तुम्हारे बेहाफ पे काम कर दूंगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो अपवर्क ही है, अगर आप पे करके और बहुत जल्दी और बहुत अच्छा अर्न करना चाहते हैं। तो सर मेरा ठीक है, अगर मैं अपवर्क के ऊपर आता हूँ, अपवर्क के ऊपर मैं अपनी सर्विसेज बेचता हूँ, मैं डेवलपर हूँ या मैं डिज़ाइनर हूँ या मैं मीडिया एडिटर हूँ, मैं अपनी सर्विसेज बेचता हूँ, तो मुझे कितने कनेक्ट्स लगाने चाहिए बूस्ट करने के लिए? क्योंकि वहाँ पे अगर आप अपवर्क के ऊपर काम करते हैं, आपको आइडिया होगा
कि जब आप बूस्ट कर रहे होते हैं तो आपको इतने कनेक्ट्स लगाने चाहिए, चाहे 50 कनेक्ट्स हों, 60 कनेक्ट्स हों, और उसकी एक डेट आ रही होती है कि आज आपने स्टार्ट किया और आज से लेकर आपको तकरीबन 20 मतलब आज अगर 19 तारीख है तो मैं पहली तारीख तक मुझे इतने कनेक्ट्स स्पेंड करने चाहिए ताकि मुझे वहाँ से लीड या मुझे इनवाइट आना शुरू हो जाए। तो वो कितने कनेक्ट्स आपको लगता है कि हमें लगाने चाहिए और कब जाके हमें स्टॉप कर देना चाहिए? क्योंकि अगर मैं वहाँ पे अपना बूस्ट का जो है वो ऑप्शन खोल दूँगा, बूस्ट अपना ऑप्शन खोल देता हूँ, तो वहाँ पे मेरे कनेक्ट्स, मेरे पास अभी $150 कनेक्ट्स मेरे 150 कनेक्ट्स मेरे पास मौजूद है मेरी प्रोफाइल पे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, 150 कनेक्ट्स मेरी प्रोफाइल पर हैं और मुझे अब काम मेरे पास है नहीं और मैं बूस्ट करता हूँ, ठीक है? तो वो मैंने बूस्ट करने के लिए मुझे कितने कनेक्ट्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने कनेक्ट्स मुझे लगाने पड़ेंगे? आपको लगता है यार 1 हफ्ते आप लगाओ, अगर मैं अपना ऑप्शन वहाँ पे खुला ही रखूंगा तो मेरे तो सारे कनेक्ट ज़ाया हो जाएंगे और मुझे इन्वाइट भी नहीं होगा। तो आपको लगता है कि कब तक मुझे इतने कनेक्ट्स लगाने चाहिए और ये इतना इनफ है? ये सवाल। अच्छा वकास, इसके अंदर ना एक चीज़ आपकी ना बहुत ज़्यादा मैटर कर रही थी, जो मैंने एक स्टार्टिंग में बात बताई थी कि आपका जो प्रपोजल है और आपका जो प्रोफाइल है, आपके अंदर जो कीवर्ड्स आपने प्रोफाइल के अंदर लिखे हुए हैं, कोई भी अगर बंदा आगे देखता है, इसके अंदर मैं आपकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि फेसबुक एड्स जब चला रहे होते हैं ना, मेटा एड्स चला रहे होते हैं, तो उसमें मिनिमम बजट होता है पर डे का 300 रुपीज़, और मैक्सिमम तो आप 20,000 रुपये ले जाओ, 1 लाख रुपये ले जाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बहुत दफ़ा ना हमें पर डे के 5,000 बजट के ऊपर भी ना वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, जो कि पर डे के 500 रुपये के बजट के ऊपर आ जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारा कंटेंट, हमारा जो एक सर्विसेज होती हैं या जो हम सेल कर रहे हैं, और जो हमने टारगेट ऑडियंस है, वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, टारगेटिंग बहुत अच्छी होती है। या कोई भी बंदा आके अगर हमारा ऐड देख रहा होता है तो वो पहली नज़र में देख के कन्विंस हो जाता है, बहुत ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन आपको अपने प्रपोज़ल के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 20 लोगों को अप्रोच करें और उसके बाद जाके आपको जो है जो 20 में से 20 ही कन्वर्ट हो जाएँ या 20 में से 2 कन्वर्ट हों। तो डिपेंड ये करता है कि आपका प्रपोज़ल और आपकी चीज़ें, आपकी जो एक शॉप है, जो आपकी डिजिटल शॉप है, जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बूस्ट करके जो किसी को दिखा रहे हो, वो किस लेवल की है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम जो है वेबसाइट के साथ है, आप मेटा एड्स चला के कन्वर्जन तो ले आते हो वेबसाइट के अंदर, जब आप गूगल एनालिटिक्स पे जाके देखते हो कि कन्वर्जन हो के इतने सारे लोगों ने मेरी वेबसाइट विजिट की, बट बाय जो है 1,000 लोगों ने विजिट की, बाय जो है ना 20 लोगों ने किया। तो ऐसा क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आप डिजिटली अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाले को क्या दिख रहा है, वो कितनी जल्दी कन्विंस होता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो इसमें बस क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, कोई ऐड करना चाहे तो वो भी कर सकता है।